भैया बड़ी धूल उड़ाई है पूरे महाराज, ऐसी धूल उड़ाई है कि बस नैका देर में बरसाने के बादल भी धूल युक्त है वारे हैं। और ये धूल नहीं है, गौ धूल ही है, क्योंकि चारों तरफ गैया है और गैयान की चरण रज ही हम सबको प्राप्त है रही है। अभी यहाँ टेरा आएगा मंच पर और व्यासपीठ अपने स्थान पर विराजेंगी और फिर लाल जी का यहाँ पर सिंहासन आसन और पूरी यहाँ हल्दी और मेहंदी की रचना का पूरा क्रम उत्सव में होगा। एक पदावली की रचना और है, वो भी गाई जाएगी, एक दो पद तब भी गाए जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर नृत्य होगा, बी पराग जी का सुंदर हम लोग गायन सुनेंगे। आज हमारे मध्य में महापुरुष पधारे हैं। हमारी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव भगवान आप नीचे विराज करके कथा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान अब मंच संचालन वहीं से कर लेंगे और आचार्य चरणों को जो थोड़ा आशीष ठाकुर जी को देना है उस आशीष के विषय में दो शब्द कह देंगे। तब तक यहाँ टेरा आ जाएगा और लाल जी के उत्सव की व्यवस्था सब यहाँ पर होगी। जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। बहुत सुख और पवित्र आनंद की अनुभूति हो रही है। लाडली जी के परमधाम बरसाना धाम के श्री माताजी गौशाला के इस विशालतम प्रांगण में संत महापुरुषों की पावन उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से आयोजित है। इसी क्रम में आप लोगों ने कल दर्शन किए थे श्री राधा कृष्ण जी महाराज। परसों श्री मलुक पीठाधीश्वर प्रभु पधारे। कल और भी बड़े मधुर गायकों ने अपनी भावभीनी भावनांजलि राग सेवा गिरधर लाल के चरणों में प्रस्तुत की। आज कृपा पूर्वक हमारे मध्य में पधारे हैं हमारे वैष्णव जगत की महानतम विभूति विशिष्टाद्वैत वेदांत के परम मनीषी श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज श्री अवध से पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के परम तत्वज्ञ परम मनीषी आचार्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत प्रणाम। हमारे श्री चुग जी पधारे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मेरे पार्श्व में यहाँ विराजित हैं भागवत के बड़े सरस व्याख्याता श्री नागेंद्र गौड़ जी। एक और सुंदर से व्यास बाल व्यास माधव उपाध्याय और श्री हरिगल मुदगल शास्त्री जी और श्री हरिवंश मिश्रा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूजनीय महंत अर्पित दास जी महाराज पधारे और हमारे ब्रज की महानतम विभूति रासाचार्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी पधारे और तकरीबन 20,000 की संख्या में आप संपूर्ण भारत से और विश्व से पधारे हैं। उन सबका भी अभिनंदन।
एक हमारे बड़े आदरणीय संत पधारे हैं, बाबा अनंत दास जी महाराज। हम लोग इनको फ्लाइट बाबा कहते हैं। पूरी दुनिया में ये घूमते हैं, पूरे थैले में पासपोर्ट दुनिया के रहते हैं, एक दिन से ज़्यादा किसी देश में रुकते नहीं हैं। और अभी देखो तो यहाँ बैठे हैं और 4 घंटे बाद देखो तो बड़ोदरा में पहुँच गए। ऐसे महापुरुष पूज्य मुरारी बापू, इनको उड्डयनाचार्य बोलते हैं, ये उड़ते ही रहते हैं आकाश में। ऐसे परम पूज्य बाबा अनंत दास जी को भी बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम। मैं विनम्र विनती करूंगा, श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी पधारे हैं। उनके पार्श्व में बैठे हमारे आचार्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी। तो उनसे मैं विनम्र विनती करूंगा कि अपने आशीर्वाद और अपने प्रवचनामृत से लघु समय में हम सबको आप्लावित करें। आचार्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, बरसाने वाली की, लाडली लाल जी महाराज की, दुल्हे राजा की। कौन से दुल्हे राजा? अरे नेक जोर से बताओ भैया। देखो, ब्याह के बाद कम से कम 6 महीना तक तो जो है दुल्हा और दुल्हनी ही रहती है, नहीं? तो ठाकुर जी भी, ठाकुराइन भी और हमारे व्यास जी भी इस समय दुल्हा ही हैं। तो दोनों दुल्हा दुल्हन की कंजूस कर रहे हो, नहीं? भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज ऐसा लग रहा है कि जो ब्रज के विषय में बताया जाता है कि ठाकुर जी यहाँ रोज ब्याहुला बनते हैं, रोज ब्याह का उत्सव होता है। तो इस दृश्य को देखकर कहीं ना कहीं आप सभी को ठाकुर जी का विवाह का हुआ आनंद अनुभूति हो रही होगी। और एक बात कहूं, दुल्हा से ज्यादा दुल्हा जी के पिताजी सुंदर लग रहे हैं। आज देखो जी, ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं कि आज बिल्कुल ग्वारिया के भेष में। हरि बोल। चालू है? तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी ब्रजलीला में आया है। जब समस्त ब्रजवासी नंदोत्सव में गए, ब्याहोत्सव में गए, तो आशीर्वाद दिया। और भैया हम ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद के अलावा देने के लिए क्या ही है। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाही ति बालके। देखो, ब्रजवासी ब्राह्मण गोपियां कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है। इससे सिद्ध होता है कि हम भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ठाकुर जी को आशीर्वाद, ठाकुराइन को भी आशीर्वाद, दुल्हे राजा को भी आशीर्वाद, दुल्हन को भी आशीर्वाद। अब आप ये आशीर्वाद किनके लिए समझना चाहें तो आप लोग अपने आप समझें, लेकिन मैं आशीर्वाद मंत्र पढ़ रहा हूं। लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे वरधंताम बंधुवर्ग सकल रिपुगणा यान्तु पाताल देशे 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 सुकीर्ति प्रसरतु भवताम कुंद पुष्पेन्दु शुभ्रा जीवत्वम पुत्र पौत्रै सकल गणयुतैर हायनानाम सतैश्च। आज लाडली लाल दोनों सहित हमारे जो अभी अभी दुल्हा बने हैं, तो 6 महीने तक तो हम दुल्हा कह ही सकते हैं। हमारे व्यास जी, इंद्रेश जी के लिए और बहुरानी के लिए आशीर्वाद है।
लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे, कि आपके भवन में लक्ष्मी का निवास हो, भारती सरस्वती कंठ देश में हो। बरधरताम बंधु वर्ग, आपके खूब बंधु मित्र बढ़ते रहें। सकल रिपुगणा यान्तु पाताल देशे, आपके जो भी शत्रु हैं, वैसे तो कोई है नहीं, फिर भी यान्तु पाताल देशे, देशे देशे सुकृति प्रसरुत भवताम कुंद पुष्पेन्दु शुभ्रा, प्रफुल्लित कमल जैसा यश आपका दिगंतर में निरंतर बनी रहे। और जीवत्वम पुत्र पौत्रई, अब आगे की अर्थ नहीं बताऊंगा, कुछ अंग संस्कृत से ही समझ लेना है ना। जीवत्वम पुत्र पौत्रई सकल गण युतई हाय नानाम सतैश्चा, आप सैकड़ों वर्षों तक इस प्रकार जो है कथा रसगंगा प्रवाहित करते रहे, क्योंकि हल्दी मेहंदी हो रही है तो साथ में ब्राह्मण को पत्र लेके भी तो जाना है, पत्र सुनाना है। तो भागवत में जब कन्हैया का विवाह हुआ तो पत्र लिखा गया रुक्मिणी के हाथ से, 7 श्लोकी पत्र। तो 7 श्लोकी पत्र में एक पत्र का भाव मैं बता दूं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम तयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भगवान, हे ठाकुर जी, आपके गुणों को सुनकर, ध्यान से सुनना, आप लोग अभी ठाकुर जी का गुणानुवाद श्रवण कर रहे थे। बोले रुक्मिणी कहती है मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुनकर, और केवल गुणों को ही नहीं सुना, रूपम श्रुत्वा, श्रुत्वा गुणान, रूपम च श्रुत्वा कथम प्रकारकम गुणान निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। जब ठाकुर जी का गुणानुवाद कानों के माध्यम से अंदर घुसता है तो आपके हृदय के अंगताप नष्ट होते हैं। और रूपम दृशाम दिशिमताम अखिलार्थराभम, स्वरूप कैसा है, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले दिशिमताम दृशाम अखिलार्थलाभम, मानो जिनको एक बार दर्शन मिल गया तो समझो कि उसको आंख मिलना सार्थक हो गया। दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, केवल अभी सुना है रूप के विषय में, केवल अभी सुना है गुणों के विषय में, केवल सुनकर ही तय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में मेरा निर्लज्ज चित्त आप में समर्पित हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप सबकी निर्लज्ज चित्त ठाकुर जी में समर्पित हुई है, इसलिए आप यहाँ आए हो। तो आप सभी को विवाह का बहुत बहुत बधाई, और हमारे समस्त इस यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य में संलग्न सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और चिरंजीव इंद्रेश जी को भी, क्योंकि आपके साथ बैठकर सत्संग करने का, देखो मैं पढ़ा तो क्या सकता हूँ, फिर भी 8-10 साल जब मैं पहली दिन पढ़ाने के लिए घर में आया तो मैया ने कहा, दो सुबह में अभी चर्चा कर रहा था, अरे गुरुजी, बोले ये तो जो है किसी भी एक गुरु को पकड़ता नहीं है, कभी 10 दिन पकड़ता है, कभी 8 दिन पकड़ता है, कभी 6 दिन जो है। मैंने कहा मैया अब चिंता मत करो, हम छोड़ेंगे ही ना जी, राधे राधे। तो आज तक जो है बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी के संबंधी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो सचमुच इंद्रेश जी के अंदर जो भक्ति है वो शायद आप लोगों ने देखा नहीं देखा। जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते पढ़ाते वो बैठे बैठे वो न जाने कौन से संगीत में खो जाते और तबला बजाने लग जाते वहीं, और कई बार अनुज सामने होता तो इसके ऊपर भी तबला बजा देते। एक दिन एक कोई विषय चल रहा था तो बैठे बैठे मेरे घोंटू में यूं यूं बजाने लगे। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो। तो संगीत के बहुत ही गहराई के आनंद में हमेशा डूबे रहते हैं, और संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, जो संगीत साहित्य कला से विहीन होता है उसको तो पशु कहा गया है। तो आप सचमुच संगीत के जो वास्तविक स्वरूप है, और संगीत में अगर भगवत गुणानुवाद न हो तो संगीत क्या संगीत है। तो ऐसे संगीत को जनमानस के हृदय में उतारने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब संत महापुरुषों का, गुरुजनों का आशीर्वाद ही तो है। महाराज जी, जब कोरोना काल आया तो वृंदावन में इंद्रेश ने प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक भागवत सप्ताह की, और उसमें केवल सप्त गीतों पर व्याख्यान किया।
वेणु गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, बिरह गीत और भिक्षु गीत, इन पर, और प्रातः 4 बजे का मतलब एकदम ब्रह्म मुहूर्त हो, उस समय हजारों संत स्नान आदि करके कथा में पहुंच जाते। न कोई पांडाल और ना ही कोई व्यास गद्दी, बस जरा से ऊंचे से चौतरा पे बैठ करके। मैं भी एक दिन भ्रमण में गया तो कथा में पहुंच गया, इतना आनंद सुख मिला। ये सब आप महापुरुषों के चरण रज का ही प्रसाद है। हमारे मध्य में जो स्वामी उड्डयनाचार्य जी पधारे हैं, या तो पायलट बाबा, अब मैं प्रार्थना करूंगा ये एक श्लोक सुनाएंगे, गीता जी का श्लोक, और वह ऐसा श्लोक गीता जी का, ये 1 मिनट में ही, ज्यादा बाबा बोलते नहीं हैं, पर जब बोलते हैं तो बहुत गहराई की बात बोलते हैं। अब वो गहराई आप इनके मुखारबिंद से सुनिए। जय श्री कृष्ण। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। ऐसा मधुर गीता जी का श्लोक, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु। उन्हीं श्लोकों का भाव आपने कहा, आपको बहुत बहुत प्रणाम। श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य हमारे वैष्णव जगत के अद्भुत मनीषी और युवा आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी को मैं विनम्र विनती करूं, प्रणति निवेदन करते हुए प्रार्थना, अपने आशीर्वचन से हम सबको अलंकृत करें। जय श्री कृष्ण। अनुज जी अभी स्वागत में लग गए, माइक देना भूल गए। ओम नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। बरसाना की इस पावन वसुंधरा पर ठाकुर जी के विवाह उत्सव की इस पावन दिव्य बेला पर हम लोगों के मध्य श्रीमद् भागवत भास्कर के रूप में जिन्होंने अपनी वाणी के प्रकाश से संपूर्ण जनता जनार्दन के हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति को स्थापित किया है, और इस दृश्य को मैं पहली बार देख रहा हूं, और एक बात कहना चाह रहा हूं कि सच में भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत जी के पठन पाठन अनुमोदन श्रवण कराने का जो फल है, जिस निष्ठा के साथ ठाकुर जी ने संपूर्ण जनता के मानस में श्री कृष्ण भक्ति को स्थापित किया है, उसी का परिणाम है कि आज पूज्य इंद्रेश जी महाराज रसा अवतार के रूप में सिद्ध हो रहे हैं। जब मैं श्रवण कर रहा था तो बहुत ध्यान से इस बात को देख रहा था, और एक बात और कहना चाहता हूं।
जो प्रसिद्धि पाने के लिए आज अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक बार पूज्य इंद्रेश जी की तरफ से देखना चाहिए कि पूज्य शास्त्री जी की साधना आज इंद्रेश जी के रूप में बोल रही है। ये हमारे संपूर्ण वैष्णवाचार्य ही नहीं, हमारे परंपरा के जितने साधु संत बैरागी हैं, एक बात ध्यान से समझेंगे, वास्तव में परमात्मा को रस कहा गया है, रसो वैसा। तो परमात्मा तत्व तो एक है। हमारे वैष्णवाचार्य जिस विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, चिच्चिद विशिष्टश्च कार्यम च हेतु चिदानंद रूपश्चजः सर्वशक्ति परब्रह्म रामो विभूतिर्द्वयसाम स सीता पतिर्माम पाया सुपाया। वो जो रस है वही श्री जी हैं। और केवल जनता नहीं, केवल मनुष्य नहीं, केवल जीव नहीं, उस श्री रूपी रस का पान करने के लिए परमात्मा भी लालायित रहते हैं, और वही रस हैं श्री जी। विवाह का दिव्य उत्सव चल रहा है, दिव्य आनंद चल रहा है। और यही हम सगुण उपासना की बात करते हैं। जिन लोगों को परमात्मा ज्ञान की पराकाष्ठा पर मिलता है, उनको मिलता होगा, उनका स्वागत है। लेकिन वास्तव में भक्ति शाखा के जो आचार्य हुए हैं, सगुण शाखा के जो आचार्य हुए हैं, उनको परमात्मा मिलता नहीं, उनके साथ तो परमात्मा नृत्य करता है और नित्य नृत्य करता है। नित्य लीला का जो परिवेश है, चाहे वो श्री राधा रानी का हो, चाहे श्री किशोरी जी का हो। आप देखो, बरसाने तक भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा, और मिथिला तक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जाना पड़ा। क्योंकि एक सूत्र है, परमात्मा भक्ति के पतले से सूत्र में बंध करके चला आता है। भक्ति सूत्रोपनद्धा, ये जो भक्ति का सूत्र है, और इसी भक्ति को पकड़ना। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ज्ञान पूर्ण हो सके। ज्ञान केवल परमात्मा का पूर्ण हो सकता है, और किसी का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। 13 विषय के आप आचार्य होंगे, डीलिट किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, तो 33 विषय के मूर्ख होंगे, ये बात पक्का है। ज्ञान किसी का पूरा नहीं हो सकता है। और ज्ञान मार्गी जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाता है, तब उसे अभिमान हो जाता है। ज्ञानी जब अपनी पराकाष्ठा पर जाएगा, तब उसे अभिमान हो जाएगा। लेकिन जब भक्त अपनी भक्ति के पराकाष्ठा पर जाएगा, तब उसके नेत्रों से आंसू बरसने लगेंगे। ये ज्ञान की परिभाषा, ये भक्ति की परिभाषा है। और यहां क्या कहना, वृंदावन के तो कण कण में भक्ति नृत्य करती है। क्यों? क्योंकि यहां की जो भूमि है, यहां का जो रज है, वो कृष्ण चरण से समाश्रित है। और उसी चरण रज के एक कण मस्तक पर पड़ जाएं, जीव के अंतःकरण की जो भक्ति है वो जागृत हो जाए, और एक बार जीव के अंतःकरण की भक्ति जागृत हो गई, रस की जागृति हो गई, तो फिर जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। वहां कोई भेद नहीं रह जाता। भगवान श्री राम मिथिला में गए। अब मैं अयोध्या से आया हूं तो थोड़ा रस अयोध्या का आपको दूं। भगवान श्री राम मिथिला में गए, और मिथिला में जब भगवान श्री राम गए तो मिथिला के लोग ज्ञानी हैं। कितने बड़े ज्ञानी हैं जनक जी महाराज, जहां अष्टावक्र जैसे महात्मा। विश्वामित्र जी से जब जनक जी ने राम जी को देख करके पूछा कि ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने कहा आपको क्या लेना देना, आप तो विदेह हैं ना। विदेह का अर्थ जानते हो? जिसमें देह में जिसमें आसक्ति ना हो। थोड़ा इको डालो इसमें। जिसमें देह में कोई जिसकी आसक्ति ना हो उसको कहते हैं विदेह। लेकिन जब राम जी को विदेह ने देखा तो क्या पूछा? विश्वामित्र जी से कहा महाराज इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस ब्रह्म
सुख ही मन त्यागा। मैं ब्रह्म सुख में रमण करने वाला ज्ञान की पराकाष्ठा पर जब अपने आप को चढ़ाकर उस ब्रह्म का चिंतन करता हूं, लेकिन आज जब राम जी का दर्शन किया तो ब्रह्म सुख चला गया। कहां चला गया? कौन है ये? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा ये कोई ऐसे नहीं है कि केवल आपको प्रिय लगते हैं। और वही बात जो गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं, विश्वामित्र जी भी वही कह रहे हैं, नखल गोपिका नंदनो खिल दे नाम अंतरात्म दृक्। ये केवल आपको प्रिय लगने वाले नहीं हैं, संसार में जहां तक जीव धारण करने वाले जीवधारी हैं, उन संपूर्ण जीवधारी को ये परमात्मा प्रिय लगते हैं। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि विवाह कराने लाए हो कि ब्रह्म की सत्ता की स्थापना कराने लाए हो? ये जनक जी ज्ञानी हैं, अगर ये समझ गए कि ये परमात्मा है तो ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, फिर विवाह नहीं होगा, परिचय बदल दीजिए। और विश्वामित्र जी ने परिचय बदल करके कहा, महाराज ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम जी हैं और मैं यज्ञ रक्षा के लिए इनको मांग कर लाया हूं। कहा लेकिन इनको देखकर मुझे ब्रह्म सुख की जो अनुभूति साधना में होती थी, ब्रह्म सुख की अनुभूति जो हमें ध्यान लगाने में होती थी, आज इनके सहज दर्शन से प्राप्त हो रहा है। किसी ने राम जी से पूछा कि आपको प्राप्त करने के लोग इतनी साधना करते हैं और आप तो बिना बुलाए मिथिला में चले आए, क्यों चले आए? कहा इसलिए चले आए क्योंकि यहाँ भक्ति है। जहां पर भक्ति होती है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, परमात्मा वहां खिंचा हुआ चला आता है। और अभी हम लोग सुन रहे थे, कितनी सुंदर चर्चा सुना रहे थे। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि हल्दी मेहंदी अभी अभी हमारे पूज्य इंद्रेश जी की हुई है, तो वास्तव में कितना सुंदर वर्णन कर रहे थे, हम लोगों के नेत्रों के सामने वही दृश्य उपस्थित हो रहा था। अब कोई साधु महात्मा तो इतना सुंदर वर्णन भाई नहीं कर सकता है। क्या क्या दिव्यता थी निश्चित रूप से। और हमारे मिथिला में एक पद गाते हैं, आपको सुनाता हूं कि भगवान श्री राम का जब विवाह हो गया और राम जी जब चलने के लिए तैयार हो गए, तो वहां की सखियों ने कहा कि ठाकुर जी थोड़े दिन रुक जाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, हम रुकेंगे नहीं, समय नहीं है। तो बोले रुक जाइए। तो राम जी ने कहा कि मिलेगा कुछ रुकने से? कहा हाँ, अगर आप 1 महीने तक मिथिला में रहोगे तो आपकी सेवा करके आपको काले से गोरा बना दूंगी। लक्ष्मण जी से कहा तुम तो पहले से गोरे हो, अगर चाहते हो कि भैया भी गोरे हो जाएं तो 1 महीना रुको। बहुत सुंदर भाव मामा जी का एक पद है, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में। जिनका जिनका विवाह हुआ होगा वो अनुभव कर लेना। जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुखवा कतहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। राम जी ने कहा क्या करोगी? बोले रोज सवेरे उबटन मली के इत्तर से नहवाइब, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। रोज सवेरे उबटन मली के इत्तर से नहवाइब, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। और यही
आनंद देने के लिए परमात्मा इस धराधाम पर आता है। तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। फिर कहा ये लीला है, और लीला किसकी है? विवाह की है, क्योंकि विवाह कांटेक्ट नहीं है, याद रखना। ये केवल लड़की और लड़के के मिलने के इस भाव को विवाह नहीं कहते। अगर लड़की और लड़के को मिलना होता, फिर ये बारात, ये लोग, ये पंडित जी, ये मुहूर्त, ये हल्दी, ये मेहंदी, ये सब विवाह के प्रकल्प क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहां लड़की और लड़के का विवाह नहीं होता। बहुत ध्यान से समझना। अन्य धर्मों में विवाह करने के बाद आप देखते हैं, विवाह हो गया तो क्रिश्चियन में विवाह के बाद वो बन जाती है बेबी, उसको बेबी कहते हैं ना। और इस्लाम में किसी का विवाह हो जाए तो वो बन जाती है बीवी, ध्यान रखना। और हमारे यहां विवाह हो जाए तो मंत्र पढ़ते हैं लोग, क्या कहते हैं? विष्णु रूपाय बराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम अहम तुभ्यम प्रददे। जब किसी के द्वार पर, वेदी पर लड़की और लड़का आता है तो वो लड़की और लड़का नहीं रहता। भारतीय संस्कृति में वो लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होता है, और अग्नि का फेरा करने के बाद वो बन जाती है देवी। ये सनातन धर्म में देवी की परंपरा बनाने को हम विवाह की संस्कृति कहते हैं। और उस विवाह की संस्कृति को भगवान श्री राम ने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मिथिला में जाकर के उसको पूर्ण किया। ब्रज की इस पावन दिव्य वसुंधरा में ये दिव्य रस बरस रहा है। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है कि इस रस का क्षणिक आनंद मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी निश्चित रूप से अनादिकाल तक सुप्त हृदय में भारतीयता के और भारतीय जीवन के लोगों में इसी प्रकार रस को उत्पन्न करते रहें, और कृष्ण चरणों की भक्ति आप सबको प्रदान करते रहें। मैं श्रद्धेय ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से आपने पुत्र नहीं, सनातन धर्म और संस्कृति को जागृत करने वाले रत्न को उत्पन्न किया है। इसलिए बहुत बहुत मंगल कामना आप सबके प्रति करते हुए, विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए वाणी को विराम। बोले सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्री हरि। पूज्य महाराज श्री बहुत कृपा की। महापुरुषों से हम लोगों का मार्गदर्शन होता है। मैं अभी देख रहा था, नवनीत प्रियदास जी भी बैठे हैं। विनम्र विनती, वो एक कुछ पल में अपनी शुभकामनाओं से हमें अलंकृत करें। नवनीत प्रियदास जी। जय हो। शीस नाय बंदौ चरण, चारों युग के भक्त, सब मिल कृपा कीजियो, मैं रहूं कृष्ण आसक्त। वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा नंद कुमार। आज हम आप सबका परम सौभाग्य है, इस भारतवर्ष की दिव्यतम विभूति के रूप में यहाँ भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय भागवत भास्कर, परम आदरणीय श्री महाराज जी, कान पकड़ करके नाम लूँ तो श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ सभी मंच पर उपस्थित संत चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम यथा योग्य करता हूँ। ठाकुर जी के विवाह का परम मंगल में आनंद हो रहा है। यह जैसा अद्भुत आनंद है, इसकी कल्पना करी नहीं जा सकती। आप हम सब लोग इस बात की अनुभूति इस समय कर रहे हैं कि कोई तो इस विवाह में श्री जी के पक्ष से सखियां हैं और कोई लाल जी के पक्ष से ग्वालवाल हैं। ठाकुर जी के इन आनंद में हम सब लोग सहयोगी बन रहे हैं। रसिकाचार्यों की वाणी में लिखा है कि नायक तहा न नायिका, रस करवावत केल।
माने जो रस रसिकों के मुख से प्रकट हो जाता है उसी के अनुसार युगल लाल लीला करते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय श्री इंद्रेश जी महाराज जो अभी लीलाओं का गायन कर रहे थे, तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था कि वह तो सखी हैं, सखियन के उर ऐसी आई कि ब्याह विनोद रचे सुखदाई। यह बात सबके मन भाई और आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। सखियों के हृदय में यही उत्साह आता है और विवाह का आनंद बन जाता है। महाराज जी, आपके जो लाल जी हैं इनको ब्याह का बड़ा चाव है। मैया यशोदा को कोई भी काम इनसे करवाना हो तो ब्याह का झांसा दे दें। क्या लाल जी ठंडे जलसों स्नान ठंड में नहीं करते, तो मैया कहती दारी की, अरे तू कारो वैसे है, स्नान नहीं करेगो तो और कारो ही रह जाएगो। और लाला रे कारे की कारी बहू आवे, या सो स्नान कर। मैया जैसे ही कहती तो ठाकुर जी कहते अच्छो मैया तू सांची कह रही है, मेरो ब्याह होएगो? कि हाँ लाला होएगो। बस वही समय श्री ठाकुर जी ठंडे जल से स्नान कर लेते। धूल दूसरित हो जाते तो केश बड़े शक्त हो जाते, कंगी नहीं कराते। तो ऐसी स्थिति में मैया कहती लाला जटाधारी बन गए हो तो जटाधारी को ब्याह नहीं हो करे। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जिनको ब्याह है गए वो ससुरारी को सुख वही जाने। तो जटाधारी को ब्याह नहीं होएगो लाला रे, कंगी कराए ले तेरो ब्याह होएगो। जैसे ही कहते मैया ब्याह होएगो, बस ठाकुर जी कंगी कराई ली और तुरंत। दूध नहीं पीते तो भी मैया यही कहती लाला दूध पी, पत्रो रह जाएगो, कारो रह जाएगो, तुम्हारा तुरंत। और ब्याह का झांसा ठाकुर जी कभी कभी कहते भी थे, अरे मैया तू झूठ ही कहे सगाई करूंगी, बात क्यों राखे चोरी सी। अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन गोरी सी। तो खूब भाव से श्री ठाकुर जी इस बात को कहते थे। ठाकुर जी को बड़ा चाव है ब्याह का। तो आज हम आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको निवेदन करूं, इंद्र के जो ईश हैं, माने जिनको इंद्रेश कहते हैं, जो साक्षात श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है, तो उनका मंगल में विवाह आप सब दर्शन कर ही रहे। और उन्हीं के भाव से श्री ठाकुर जी का भी विवाह, तो दोनों युगल के विवाह का आनंद हम लोग ले रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप लोग महाराज जी के इस दिव्य उत्सव के लिए अपनी मंगल भावना प्रस्तुत करें। बोलिए श्री गिरधर लाल की जय हो। श्री गिरधर लाल प्रभु का अभी बस दर्शन होने वाला है और लाल जी सबको दर्शन देंगे। मेरे मध्य में दो महापुरुष और विराजित हैं, 2-2 मिनट में अपनी वार्ता वे पूर्ण करेंगे। श्री हरिहर मुदगल जी बड़े सुंदर व्याख्याता हैं भागवत जी के, 2 मिनट अपनी शुभकामनाएं दें। जय श्री कृष्ण। वंदे महापुरुषते चरणार वृंदम, वंदे ब्रज वसुंधराम। परम पूजनीय परमादरणीय जगत गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। हम जैसे भागवत के जो उपासक बच्चे हैं, उन सभी हजारों प्रवक्ताओं के शिक्षा गुरु परम पूजनीय परमादरणीय श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्त लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। परम पूजनीय परमादरणीय गुरु जी ठाकुर जी महाराज से हमने कथाओं में सुना है, जब आप राम कथा करते हैं तो आप एक चौपाई कहते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो गुरु जी इसका व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि नित्य कोई इस चौपाई का पाठ करे तो बोले उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। अब विचारणीय बात यह है, जब चौपाई का पाठ करने से मंगल हो सकता है और जो लोग गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में ही सम्मिलित हो रहे हैं, विचार करिए उनके जीवन में कितना मंगल होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में पधारे हैं। सबके लिए मंगल कामनाएं, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि श्री हरि श्री हरि। ध्यान दें, विशेष सूचना ध्यान दें, एक बालक खो गया है किसी का, एक छोटा सा बच्चा है हमारे पास, वो बता रहा है कि नीमच से आया हुआ है, अटल गुप्ता उसका नाम है। अटल गुप्ता नाम का एक बालक खो गया है, वो हमारे पास है। मंच के पास से ले जाएं भैया जिनका भी ये बालक हो। अटल गुप्ता, जय श्री कृष्ण।
देख लें बच्चा अपना। निवेदन ये था कि अटल गुप्ता तो हमारे पास हैं, उनके माता पिता खो गए हैं, तो जिनको भी उनके माता पिता मिले अटल गुप्ता के, वो उनको बेटे के पास पहुंचाए। भागवत भूषण नागेंद्र जी महाराज। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। बोलिए गिरधर लाल जू महाराज की। बड़ा ही परम हर्ष आनंद का विषय है कि आज हम सब लोग बरसाना धाम में, श्री जी के धाम में, माता जी की गौशाला के प्रांगण में, यहाँ अपने लाला का ब्याहुला उत्सव मना रहे हैं। ब्याहुला उत्सव में सब बड़े बड़े संत महात्मा गुणीजन यहाँ पधार रहे हैं, सब आनंद में आनंदित हो रहे हैं। लाले के आनंद के उत्सव में सब बड़े उत्साह के साथ आनंदित होकर के प्रेम के साथ हम सब इस उत्सव को मना रहे हैं। लाला के पापा हमारे चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे लाला लालजू के बाबा हमारी बगल में बैठे हैं, और ब्रज के बाबा हैं ये, अब ब्रज के नाम अब नंद बाबा हैं हमारे ये पूज्य ठाकुर जी महाराज। तो हमारे ब्रज के लाला के, लालजू के लाला के बाबा हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब प्रेम से हर्षित होकर के ऐसे उत्सव मना रहे हैं। सनातन धर्म जगत के पुरोधा, युवाओं के दिल की धड़कन चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी, जो कि सनातन धर्म के पुरोधा हैं और युवाओं में एक भक्ति का उत्साह और एक भक्ति का प्रभाव भर रहे हैं, ऐसे इंद्रेश उपाध्याय जी ने ब्याहुला उत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया है। हम सब लाला के पापा और लाला के बाबा सबको बधाई। और यहाँ देश विदेश से 25,000 की जनता हमारे बाबा उड्डयनाचार्य जी की तरह उड़ करके यहाँ आए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आनंद उत्सव हम सब मनाएं, सबके लिए बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। प्यारे गिरधर लाल की जय। लाल जी की हल्दी की अब यहाँ जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। पहले सन्मुख दर्शन होंगे, सन्मुख दर्शन के पद होंगे। उसके बाद फिर लाल जी के पक्ष के लोग लाल जी को सब हल्दी करेंगे। कुछ नियमों का ध्यान रखना है, क्योंकि सामान्य घर के बेटा बेटी का हल्दी क्रम नहीं है, इसलिए लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उस भाव से ही आना है। तो पहले सन्मुख का पद हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग हल्दी क्रम प्रारंभ करेंगे। परिवार के यहाँ सरस निकुंज के सब परिकर के और भक्ति पथ के जितने भी वृंदावन उपाध्याय परिवार के लोग हैं, सब लोग मंच पे आ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी प्रार्थना कि वे भी मंच पर ही विराजें, क्योंकि लाल जी की जब हल्दी होएगी तो उनको भी वहाँ में सहभागिता व्यक्त करनी है। आप सब लोग दर्शन करें। ठाकुर जी की हल्दी होएगी, वाक्य बाद फिर विपराग जी का क्रम होगा, उसके बाद फिर हम लोग आज के उत्सव को विराम देंगे। आरती भी अभी हो जाएगी, सब लोग दर्शन करें। श्री राधे। सेवादारों से निवेदन है, मंच के सोफा हटा दें। सभी महापुरुष अंदर विराजमान हैं। इसके लगाओ, माइक चालू करें। श्री राधे, श्री राधे। हेलो
दूल्हे दे गावो मंगल चार सजनी रे गावो मंगल चार गावो मंगल चार रे सजनी गावो मंगल चार आचिर जियो वृषभान नंदिनी दूल्हे नंद कुमार चिरजीवो वृषभानुनंदिनी दूल्हे नंद कुमार मोहन के सिर मुकुट विराजत राधा के उर हार मोहन के शिर मुकुट विराजत राधा के शिर उरहार नीलांबर पीतांबर की छवि शोभा अमित अपार नीलांबर पीतांबर की छवि शोभामित अपार मंडप छायो देख बरसाने बैठे नंद जो उदार मंडप छायो देख बरसाने बैठे नंद उदार भामर लेंगे प्रिया प्रीतम तन मन दीजे वार भावर लेता प्रिया और प्रीतम तन मन दीने वार यह जोरी विचल श्री वृंदावन यह जोरी विचल श्री वृंदावन क्रीडत करत बिहार यह जोरी अविचल श्री वृंदावन क्रीडत करत विहार परमानंद
के नंद कुमार गावो मंगल चार सजने गावो मंगल गावो मंगल गावो मंगल चार बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। अब प्यारे लाल जी को जा उत्सव के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ठाकुर जी को हल्दी चढ़ेगी आज और ठाकुर जी दुल्हा बनवे के 90% अधिकारी आज बन जाएंगे हल्दी चढ़वे के बाद। और हमारी बस प्रार्थना है कि अभी एक पद यहाँ गवेगा मामा जी, हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी की तर्ज में ये पद है। आज सुबह लिखने को प्रयास किया है, सब लोग एक एक करके आएंगे। तो अब संख्या तो वहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है, इसलिए गिने चुने लोग ही पहुँचे। तो जैसे विशेष रूप से लाल जी के मैया बाबा, लाल जी के भैया और भाभी, अब भैया भाभी को मतलब है लाल जी के सखा तो भैया ही भय ना, भैया भाभी, और लाल जी की एक मौसी और मौसा जी हो तो मौसा जी, लाल जी के मामा मामी, और अभी आपस में तुम लोग डिसाइड कर लियो कौन से हो, और लाल जी के कौन रह गए, बुआ फूफा, फूफा जी तो हैं, धोती पहने आए होंगे तो आगे वाह। और हमारे सरस निकुंज पक्ष से बड़े भैया जी और हमारे लोकेश जी और जो भी विशिष्ट जन वहाँ से पधारे हैं। तो आप सब लोग तो श्री जी की हल्दी करोगे और हमारे सब वृंदावन के लोग लाल जी की हल्दी करेंगे। हल्दी करनो सब पे आ गई है, कुछ दिना पहले हम भी सीख गए हैं, तो बस वही करनो। अब एक दो बातन को ध्यान रखना है। अभी लाल जी को दर्शन हैरो है, लेकिन अभी एक श्वेत वस्त्र से ठाकुर जी के अंगन को नेक ढक दियो जाएगो। तो जैसे अपने घर के छोरा छापरिन ने या छोरी ने हम पोत दें, ऐसा ना करनो है। नेक नेक स्पर्श करानो है, चरणन से, हस्तकमल से, और गालन पे तो करानो नहीं, तो गाल के भाव से हाथ के पास ही कर देनो है। और जितनी भी माताएं बहनें मंच पर हैं, चाहे सरस पक्ष में चाहे उस पक्ष में, बस भाव ये है कि वे सब अपने साड़ी में ही हों, सिर ढक कर के ठाकुर जी के सन्मुख आवें और बड़े अचक अचक के आमें। आप ज़्यादा कूद फांद करती आओगे तो लाल जी नीचे आ जाएंगे। तो नेक अचक अचक के धीरे धीरे आनो है और देख करके ठाकुर जी की हल्दी करनी है। पहले हल्दी को क्रम हमारे सरस निकुंज के वैष्णव करेंगे। वस्त्र आ गए, वो कहाँ है, तो वो पधरा दूँ मैं तब तक। उसके बाद तो उसमें तो हल्दी चढ़नी है, तो पहले बस ठाकुर जी को। ओ हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। ये हमारी श्री जी के मामा जी हैं, बीच में नाच रहे हैं। ओ हल्दी प्रीत की लगावे रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की लगावे रंग बढ़ावत
प्रीत की रंग बढ़ावत हो हल्दी, प्रीत की रंग बढ़ावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। हे हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी। ओ भाव भर नैन सो हल्दी लगानी, भाव भर नैन सो हल्दी लगानी। हल्दी हिय में हरख भड़ावत हो, हल्दी हिय में हरस बढ़ावत हो। हल्दी हिय में हरख बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हरस बढ़ावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। हाँ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत। हड़ताल बजा के गाओ बल भानु दुलारी की। बधाई हो। अरे लाला मुझे दिखना रहो, तुम नीचे आ जाओ दोनों। पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी। भाव बर नैन सो हल्दी लगानी, भाव बर नैन सो हल्दी लगानी, भाव बर नैन सो हल्दी लगानी, भाव बर नैन सो हल्दी लगानी। हल्दी हिय में हर्ष बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हरस बढ़ावत हो। भैया बड़े महाराज जी की ओर से भी सरस कुंज के सब गुरु आचार्यन की ओर से आप श्री जी को कर दियो। हाँ हल्दी हिय में हर्ष बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हरस बढ़ावत हो। ओ हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो। हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो। गिरधर लाल जी की दादी आ जाएं मंच पे, हमारी मैया और पिताजी आप दोनों पधारें। और यहाँ ठाकुर जी महाराज जी, श्री जी और लाल जी तो विलग रूप से पूरी परंपरा निभा रहे हैं। आपने मुख्य दूल्हा को तो हल्दी लगाई नहीं, नेक दूल्हा को छुपाए दो। वैसे वो आपको तो हम ही लगाएंगे, लेकिन नेक छुपाए दो। हाँ। हल्दी लाला को लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाला को लगाओ सुख पावत हो। ओ हल्दी गिरधर को लगाओ सुख पावत हो, हल्दी गिरधर को लगाओ सुख पावत
हो हल्दी प्रीति के रंग बढ़ावत 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 हो बलनंद के लाला की दुल्हा सरकार की ओ नंद बाबा मैया मैयो इतकू आओ लाल जी इधर बैठे हैं हाँ ने आगे तो संभाल के पिताजी ने संभाल लो आप हाँ लाला ऐसे ही तो सीखेगा देख देख के नंद बाबा संग श्री यशोदा महारानी बाबा संग यशोदा महारानी नंद बाबा संग यशोदा महारानी नंद बाबा संग यशोदा महारानी और लाला को निहार मन में हर्षानी लाला को निहार मन में हर्षानी हाँ लाला को निहार मन में हर्षानी लाला को निहार मन में हर्षानी अरे हल्दी सुनो भैया का हेरो है हल्दी लाला के अंग में अति भावत हो 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 अरे हल्दी लाला के लगाओ मन भावत हो हल्दी लाला के लगाओ भावत हो ओ हल्दी गिरधर के लगाओ मन भावत हो हल्दी गिरधर के लगाओ मन भावत हो हाँ हल्दी गिरधर के लगाओ मन भावत हो हल्दी गिरधर के लगाओ मन भावत हो हल्दी मामा जू लगाओ आओ भैया अब श्री जी के मामा जी आ रहे हैं मामी मामा दोनों आए हैं पहले अरे एक बार लाला के एक बार श्री जी के ऐसे हो पहले हम बाद में आपके बाद हमारा ही नंबर है पहले आगे वाले क्लियर कर दें फिर हम आ रहे हैं आओ तो सही हाँ हल्दी ओ हल्दी मामा जी लगाओ मन भावत हो हल्दी मामा जी लगाओ मन भावत हो ओ हल्दी श्री जी के लगाओ मन भावत हो हल्दी श्री जी के लगाओ मन भावत हो ओ हल्दी श्री जी के लगाओ मन भावत हो हल्दी श्री जी के लगाओ मन भावत हो हे हल्दी प्यारी को लगाओ मन भावत हो हल्दी प्यारी के लगाओ मन भावत हो आनंद बाबा संग यशोदा जी रानी नंद बाबा संग यशोदा जी रानी नंद बाबा संग यशोदा जी रानी नंद बाबा संग यशोदा जी रानी लाला को निहार मन में मुस्कानी लाला को निहार मन में मुस्कान हल्दी गिरधर को लगाओ मन भावत हो हल्दी गिरधर को लगाओ मन भावत हो ओ हल्दी लाला के अंग अति भावत हो हल्दी
भैया अब माइक संभालो, हमारी बारी है। बोल गिरधर लाल की जय हो। गिरधर के सखा और भाभी महारानी, गिरधर के सखा और भाभी महारानी, लाला के सखा और भाभी महारानी, लाला के सखा और भाभी महारानी, लाला को निहार मन हर खावत हो, लाला को निहार अरे गिरधर प्यारे के मन भावत हो, प्यारे के मन भावत हो, हल्दी सखा जी लगाओ सुख पावत हो, हल्दी सखा जी लगाओ सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाए सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो। लाला के सखा और भाभी महारानी, 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 प्यारे लाल जो के अति मन भावत हो, प्यारे लाल जो के अति भावत हो, प्यारे लाल जू के अति मन भावत हो, प्यारे लाल जू के अति मन भावत हो, हल्दी गिरधर के लगाए सुख पावत हो, हल्दी गिरधर के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी गिरधर के रंग बढ़ावत हो, हल्दी गिरधर के रंग बढ़ावत हो, हल्दी लाला के लगाए सुख पावत हो, हल्दी लाला के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाए सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो। जितने लोग बैठे हैं नृत्य नहीं कर रहे, ये लोग सब जल रहे हैं कि बताओ हमारे ब्याह में ऐसा बढ़िया ना भयो, लाला के ब्याह में इतना बढ़िया है। लोकेश जी तो पीछे चमर लेके खड़े हैं। अरे सन्मुख आओ, लाला आज दुल्हा बन गए हैं 90%। प्रेम से भुजा उठा करके ओ हल्दी लाला के लगाओ मन भावत हो, हल्दी लाला के लगाओ मन भावत हो, हल्दी प्यारी को लगाओ मन भावत हो, हल्दी प्यारी के लगाओ मन भावत हो, ओ हल्दी लाला के लगाओ मन भावत हो, हल्दी लाला के लगाओ मन भावत
लाल जी की बहन के ससुर जी आमेंगे, हमारे छोटे ठाकुर जी महाराज मंच पर पधारेंगे, ये लगामेंगे हल्दी, ठाकुर जी को लगामेंगे। अब भैया भयो का, जब दोनों उनकी हल्दी लग गई तो फिर भयो का, वो यहाँ नंदगाम में, वहां बरसाने में, दोनों जगह एक ही बात भाई बोले, कहा भानु की किशोरी प्यारी गौर वरण की, 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 श्री गिरधर लाल प्यारे श्याम वरण के, गिरधर लाल प्यारे श्याम वरण के, हाँ गिरधर लाल प्यारे श्याम वरण के, गिरधर लाल प्यारे श्याम आज वरण के। सुनने वाली बात, गिरधर लाल जी ने पद लिखवाए हुए है काग्रह, आज हल्दी में एक से लगे हैं सजनी, 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 ओ हल्दी दोनों के लगाओ मन भावन हो, हल्दी दोनों के लगाओ मन भावन हो, ओ हल्दी लाला के लगाओ मन भावन हो, हल्दी लाला के लगाओ मन भावन हो। आज जैसे ही हल्दी लगी है, वाह कछु है रो मंच पे, देख के भैया लाल जी नीचे नहीं आ जाए कहीं, बस जो देख लियो। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय। अरे जब इतने आगे आई गए तो फिर वक्त रस्म को पूरी कर ही दो, जो वास्तव में होनी चाहिए वाकू कर ही दो। जय हो। बस मंच पे नहीं, मंच भैया वहां लाल जी नीचे आ जाएंगे, बस नीचे धीरे धीरे। ओ आज हल्दी में दोनों लगे एक सजनी, आज हल्दी में दोनों लगे एक सजनी, आज हल्दी में एक से लगे हैं सजनी, आज हल्दी में एक से लगे हैं सजनी, ओ हल्दी दोनों के लगाओ मन भावन हो, हल्दी दोनों के लगाओ मन भावन हो, ओ हल्दी दोनों के लगाओ मन भावन हो, हल्दी दोनों के लगाओ मन भावन हो। हे दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन राधा रानी, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन राधा प्यारी, हे दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन राधा प्यारी, दूल्हा बने हैं नंद लाला, दुल्हन राधा प्यारी, हे दुल्हन राधा प्यारी, दुल्हन श्यामा प्यारी, 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 हे दुल्हा 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 बने नंद लाला, दुल्हन श्यामा प्यारी, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन श्यामा प्यारी, हे दुल्हा बने गोपाला, दुल्हन राधा प्यारी, दूल्हा बने हैं गोपाला, बोल गिरधर लाल प्यारे। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय हो।
हे लाला के सिर पे सहराती सो है, 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 सहराती सो सहराती सो है, सहराती सो है, सहराती सो है, लाला के सिर पे सहराती सो है, लाला के सिर पे सहराती सो है, और श्यामा के शीश चुनरी नीली दुल्हन राधा रानी, श्यामा के शीश चुनरी नीली दुल्हन श्यामा प्यारी, हे दुल्हा बने नंदलाला दुल्हन श्यामा प्यारी, दुल्हा बने नंदलाला दुल्हन श्यामा प्यारी, हे दुल्हा बने हैं गोपाला दुल्हन राधा रानी, दुल्हा बने हैं गोपाला दुल्हन राधा प्यारी, हे दुल्हा बने हैं गोपाला दुल्हन राधा रानी, दुल्हा बने हैं गोपाला। बल वृषभानु के जमाई की ओ शाम के मस्तक पे तिलक विराजे, श्याम के मस्तक पे तिलक विराजे, शाम के मस्तक पे तिलक विराजे, श्याम के मस्तक पे तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, शाम के मस्तक पे तिलक विराजे, श्याम के मस्तक पे तिलक विराजे, ओ श्यामा हमारी नथवारी दुल्हन राधा रानी, श्यामा हमारी नथवारी दुल्हन श्यामा प्यारी, हे श्यामा हमारी नथवारी दुल्हन राधा रानी, श्यामा हमारी नंदलारी दुल्हन श्यामा प्यारी, हे दुल्हा बने हैं नंदलाला दुल्हन राधा रानी, दुल्हा बने हैं नंदलाला दुल्हन श्यामा प्यारी, शाम के अधर पे पान की लाली, श्याम के अधर पे पान की लाली, शाम के अधर पे पान की लाली, श्याम के एक बात अधर पे एक बात नेक्स्ट समझ लें, सब लोग नेक्स्ट समझ लें, ये किशोरी जी ठाकुर जी की प्रसादी हल्दी है, ये नीचे नहीं गिरे, और नीचे जो गिर गई है वाकू सब संभाल लें, क्योंकि ये कोई घर के छोरा छोरी की अंग की हल्दी नहीं है। तो जितने भी मंच पर बालक खड़े हैं सबसे ये नीचे जो जो हल्दी के कण गिरे हैं सब उठा उठा के अपने माथे पे ही लगा लो। ये ठाकुर जी और श्री जी के अंग की हल्दी है, नेक भी फैले नहीं। अब नेक देर रखवाए तो फिर थोड़ी देर बाद सबको प्रसादी देंगे। शाम के अधर पे पान की लाली, 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 राधा की श्यामा की अखियां कजरारी दुल्हन राधा प्यारी, श्यामा की अखियां कजरारी दुल्हन श्यामा प्यारी, हे श्यामा की अखियां कजरारी दुल्हन राधा प्यारी, श्यामा की अखियां कजरारी। भैया नीचे जो सुनो, हम बार बार कह रहे हैं ये हल्दी प्रसाद है, नीचे नहीं गिरे, इसका पूर्ण ध्यान रखो सब लोग, बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। जो गिरी है वो सब उठा करके बांटो, नहीं लगा ले अपने, और लगे तो बांट दे कोई। और अब हल्दी रस्म यहीं विराम लेगी। सब लोग जितने भी हैं सब लोग बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
अब सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। एक दो लोग जो बच्चे हैं वो ठाकुर जी को हल्दी नेक पधरा दें, बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। हाँ। जानकी नाम की एक लाली खो गई है, जानकी नाम की एक लाली खो गई है, जानवी नाम की एक लाली खो गई है, उसके माता पिता हमारे मिल गई भैया। अभी सबन को देंगे, रुको। अनुपम छवि राधा माधव की, 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 राधा माधव की, राधा माधव की, राधा माधव की, अनुपम छवि राधा माधव की, राधा माधव की। हाँ, हम जाएं बलिहारी, हम जाएं बलिहारी, दुल्हन राधा प्यारी, हम जाएं बलिहारी, दुल्हन राधा प्यारी, हम जाएं बलिहारी, दुल्हन राधा प्यारी, हम जाएं बलिहारी, दुल्हन राधा प्यारी। दुल्हा 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 बने नंद लाला, दुल्हन राधा प्यारी, 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 दुल्हा बने गोपाला, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन राधा प्यारी, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन राधा प्यारी, दुल्हन राधा प्यारी, दुल्हन राधा प्यारी, दुल्हन राधा प्यारी। बोल आज के आनंद की। अब दुल्हा को क्रम, ये हल्दी को क्रम यहाँ विश्राम करेंगे। अब ठाकुर जी की आरती होएगी और आरती के बाद यहाँ अब बीपराग जी का क्रम होगा संगीत का, वो अपना करेंगे। और आरती से पहले, बस आरती करने से पहले हम थोड़ी सी मेहंदी ठाकुर जी को, सुगंधित मेहंदी जो आज तैयार करी है गुड़ से और कुछ सामग्रियों से, बस वो ठाकुर जी को पधरा देंगे। उसके बाद हम लोग सब नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे। फिर आज का क्रम विश्राम होगा और कल ठाकुर जी की बारात। अब आरती की तैयारी जल्दी से भैया पद गा दीजिए। सरस माधुरी जी का एक पद है, ठाकुर जी के ससुराल से एक पद है, वो पद की 2 पंक्ति गा देते हैं। कोई स्वर दो भैया। रची छे राधे मेहंदी थाके निकी, रची छे राधे मेहंदी, सुंदर कर कमलन में सोहत, सुंदर कर कमलन में सोहत,
सुख उपजावन जी की, सुख उपजावन जी की, राधे रची छे राधे मेहंदी थाकेनी की, रची छे राधे मेहंदी। मांग सिंदूर मनोहर रेखा, मांग सिंदूर मनोहर रेखा, मांग सिंदूर मनोहर रेखा, मांग सिंदूर मनोहर रेखा। मस्तक राजे टीकी, मस्तक राजे टीकी, रची छे राधे मेहंदी थाके नीकी, रची छे राधे मेहंदी थाके नीकी। अंजन नैन मैन मदगंजन, अंजन नैन मैन मदगंजन, वारी मंद हसी की श्यामा, वारी मंद हसी की। नकबे सर मुख पान ललाई, नकबे सर मुख पान ललाई, मोहन हारी पी की, हाँ मोहन हारी पी की। रची छे राधे मेहंदी थाके नीकी, रची छे राधे मेहंदी थाके। सुर नारी पिट तरन तिहारी, सुर नारी पिट तर तिहारी, सुर नारी पट तरन तिहारी, सुर नारी पट तरन तिहारी। लागत है सब फीकी, लागत है सब फीकी। चरण महावर सरस माधुरी, शरण महावर सरस माधुरी। चरण महावर सरस माधुरी, चरण महावर सरस माधुरी। रचना कंज कली की, हाँ रचना कंज कली, रची छे राजे मेहंदी थाके नीकी, रची छे राधे मेहंदी था। बोलो वृषभानु लली की जय, वृषभानु के जमाई की जय, आज के आनंद की जय। अच्छा, कल की भैया एक विशेष जानकारी सुन लो। कल लाला की बारात हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री विनोद बाबा महाराज के आश्रम के पास से निकलेगी और आप सब लोग वहां हर हाल में कितने बजे तक, 12 बजे तक सब पहुंच ही जाइएगा, क्योंकि 12:30 बजे तक वहां से निकलेंगे, फिर पीली पोखर होते हुए गौशाला आवेंगे, गौशाला में थोड़ा भ्रमण करते हुए फिर यहाँ स्थान पर पहुंचेंगे। लगभग अनुमान है ऐसा कि 4, साढ़े 4, 5 घंटे लगेंगे ठाकुर जी को यहाँ तक आने में। जल्दी आ जाएं तो और अच्छी बात है। तो आप सब लोग सुबह 12 बजे तक, उससे पहले एकादशी का सब लोग कल फलाहार कर लीजिएगा, प्रसाद पा करके वहाँ पहुँच जाइएगा। प्रेम से जल साथ में रखिएगा और जो व्यवस्थाएं आपकी हैं वो रखिएगा। ज़्यादा धन, बहुत गहने, छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध, वो लोग यहाँ जब बारात आ जाए तो यहीं पर ही दर्शन कर लें। बाकी सब लोग प्रेम और भाव से वहाँ चलेंगे, मधुर आनंद के साथ में कल आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप सब लोग ध्यान से सुने इस बात को कि मार्ग छोटा है और संख्या बहुत ज़्यादा है, और कल आप जितने हैं इससे दुगने लोग होंगे बारात में। तो मार्ग बहुत छोटा है,
हमारे कारण लाल जी की बारात में दुर्घटना या विघ्न नहीं आवे, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे कारण, मतलब आप अपने लिए कहो, हमारे कारण कोई ठाकुर जी की बारात में विघ्न ना आवे। व्यवस्था संभालते हुए, समझते हुए सब लोग चलेंगे। थोड़ी दूरी बना लेंगे, कोई बात नहीं, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी बारात रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन सब लोग व्यवस्थित रहिएगा। छीना झपटी, ऊपर कूद रहे हैं, ये सब मत कीजिएगा। प्रेम और भाव से सब नृत्य करते हुए यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ आकर के फिर ठाकुर जी का मधुर मनोरथ सब यहाँ होगा। आप सब लोग 12 बजे तक कल वहाँ उपस्थित हो जाइएगा। छोटा रास्ता है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और कल बड़े आनंद से करेंगे। अब लाल जी को आरती करेंगे, हल्की सी मेहंदी पधरा करके, और उसके बाद फिर विपराग जी का क्रम यहाँ होगा। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज भी अभी अभी पधारे हैं और साथ ही हमारे पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। सबको आनंद आज होगा। अभिषेक जी महाराज भी पधारे हैं, आपके भी आशीष हम थोड़ी देर में सुनेंगे। अभी लाल जी की आरती करके और आज के मंगल क्रम को विश्राम देंगे। जय श्री कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, हो दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, 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 दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित ही सखा सिंगार बनावे, नित ही आरत उतारत मैया, दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित उठ सखा सिंगार बनावे, नित ही आरती उतारत मैया, दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित उठ आंगन चंदन लिपावे, नित्य ही मोतीन चौक पुरैया, नित उठ आंगन चंदन लिपाए, नित ही मोतीन चौक पुरैया।
कन्हैया दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित ही मंगल कलश धरावे नित ही बंदन हार बंधैया। नित उठ ब्याह गीत मंगल ध्वनि नित सुर नर मुनि वेद पढ़ैया। नित उठ व्याह गीत मंगल ध्वनि नित सुर नर मुनि वेद पढ़ैया। नित नित आनंद होत वार निधि नित ही गदाधर लेत बलैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित नित आनंद होत वार निधि नित ही गदाधर लेत बलैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित उठ ब्याह गीत मंगल ध्वनि नित उठ ब्याह गीत मंगल ध्वनि नित सुर नर मुनि वेद पढ़ैया। नित उठ व्याह गीत मंगल ध्वनि नित सुर नर मुनि वेद पढ़ैया। आ नित नित आनंद होत वार निधि नित ही गदाधर लेत बलैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित 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 आनंद होत वार निधि नित नित आनंद होत वार निधि नित ही गदाधर लेत बलैया। नित ही गदाधर लेत बलैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। 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 नित उठ सखा सिंगार बनावे नित ही आरती उतारत मैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित्य ही उठ सखा श्रृंगार बनावे सही आरती उतारत। नित नित आंगन चंदन लिपावे नित ही मोतिन चौक पुरैया। नित उठ आंगन चंदन लिपावे नित ही मोतिन चौक पुरैया। नित्य ही मंगल कलश धरावे नित्य ही बंधन वार बंधैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित ही मंगल कलश धरावे नित ही बंधन वार बंधैया। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। नित्य ब्याह
गीत मंगल ध्वनि नित्य सुर नर मुनि वेद पढ़ैया नित उठव्या गीत मंगल ध्वनि नित्य सुर नर मुनि वेद पढ़ैया नित्य नित्य आनंद होता वार निधि नित्य ही गदाधर लेत बलैया दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया नित्य नित्य आनंद होता नित्य नित्य आनंद होता और निधि कहीं गदाधर लेत बलैया नित्य ही गदाधर लेत बलैया दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया दिन दूल्हे मेरो दिन दूल्हे मेरो दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया दिन दूल्हे मेरो दिन दूल्हे मेरो दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। श्री राधे, बड़ा ही सुंदर सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य में परम पूज्य संत श्री रसिया बाबा जी का भी आगमन हुआ है और साथ में अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी का भी आगमन हुआ है। तो हम उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि वो हम सबको अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण। बोलो राधा गिरधर लाल की, बरसाने वारी की। अब अतिकाल है इसलिए ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे किसी का भी। ठाकुर जी की कृपा से छोरा वारे और छोरी वारे दोनों ही चकाचक हैं। देखो भैया, छोरा वारो तो है रस और छोरी वारो है सरस। अब रस होए लेकिन वो सरस ना हो तो मजा ना आवे, सरस होए लेकिन रस नहीं हो तो भी आनंद नहीं आवे। आनंद तो अब प्रकट भयो जब रस और सरस दोनों एक है गए, मतलब लाला लाली दोनों एक है गए, तो अब जीवन को असली रस आएगा। अब बधाई हो आप सबन को लाला लाली के या ब्याह के उत्सव की। कल लाला की बारात है तो भैया बारातीन को अब ज्यादा घेरना नहीं चाहिए। सुबह की तैयारी में जो दंड पेल के न तैयार रह जाए, लंबो चलनो है बारात में, तो न कछु खा पी के भैया छोरा जितने हैं बारात में चलनो है तो बारात कैसे जावे वो तो सबन ने मालूम ही है। बरसाने वाले ने मालूम पड़ जाए कि हाँ लाला की बारात आई, पूरा बरसानो जब तक हले नहीं, रंगीली अब बाद में आएगी। वह रंगीली को आनंद कल आना चाहिए या बरसाने में। तो कल भैया छोरा वारिन की तरफ से बारात आ रही है, सरस वारिन के यहाँ छोरी वारिन के यहाँ ने दिल खोल के खूब आनंद के संग लाला के ब्याह को स्वागत करनो है, बारात को स्वागत करनो है। और आप सबन को खूब खूब बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई हमारे लाला के लाला चिरंजीव इंद्रेश को, यानी हृदय को इतना आनंदित किया है। इतनी छोटी अवस्था में इतने लोगन को ठाकुर जी से जोड़ो है। ठाकुर जी याकू अपने सदा हृदय में ही राखे, जैसे ये ठाकुर जी को हृदय में राखे ऐसे ठाकुर जी याकू अपने हृदय में राखे। बस हमारी तो यही प्रार्थना है ठाकुर जी से, लाला को काऊ की नज़र नहीं लगे, ये सबसे बच के रहे, क्योंकि समाज बहुत खराब है, दृष्टि बहुत खराब है, और वाकू हमारा लाला ही बचाएगो। और अब तो नज़र उतारवे वारी भी आ गई है, तो या लिए कोई चिंता की बात भी नहीं है। रोज लाला की नज़र उतरे, हमारा लाला सदैव स्वस्थ रहे और ऐसे ही गिरधर लाल की सेवा करते रहे, यही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। आप सबको खूब खूब बधाई। बोलो राधा गिरधर लाल की। अब हम अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी से भी निवेदन करें कि वो भी अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें।
श्री राधा गिरिधर लाल की। बरसाने वारी के आंगन में दिव्य रस और सरस का अद्भुत संगम और सभी वैष्णव भक्त खूब आनंदित और उत्साहित हैं। अभी आ रहे थे तो हमारे मन में था कि ठाकुर जी को क्या भेंट करना है, तो हृदय के कुछ भाव हैं, बस वही श्री गिरधर लाल जी के चरणों में समर्पित करके और फिर अपनी वाणी को उन्हीं के चरणों में विराम करेंगे। श्री गिरिधर लाल के ब्याह उछाह का हो ही रयो आनंद महा। इंद्रेश के ईश के आंगन में छायो उत्सव उत्साह वहां। यहाँ इंद्रेश के ईश में दो उत्प्रेक्षाएं बाबा। एक तो हमारे श्री गिरधर लाल जी इंद्रेश, उनके ईश भगवती गौमाता उनके आंगन में, और एक हम सबके संतन के वैष्णवन के प्राण प्यारे जो अपने शील व्यवहार से हम सबके बहुत स्नेही हैं, हमारे प्रिय अनुज इंद्रेश भैया। श्री गिरधर लाल के ब्याह उछाह का हो ही रयो आनंद महा। इंद्रेश के ईश के आंगन में छायो उत्सव उत्साह वहां। बरसान सरस रस बरस रयो नित्य युगल को वास वहां। जो सुख बरस रहो ब्रज माही अभिषेक सुती नहु लोक कहाँ। अभिषेक सुती नहु लोक कहाँ। जो अद्भुत आनंद उत्साह और जिस निष्ठा से श्री गिरधर लाल जी का हम सब उत्सव मना रहे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम अपने इन नेत्रों को सफल कर रहे हैं श्री लाल जी के उत्सव में। श्रीमद् भागवत में वैष्णव के लिए कहा है कि जहां भगवान के उत्सवों का दर्शन नहीं, उस भूमि का त्याग वैष्णव कर देते हैं। भय स्वर्ग का देवलोक इंद्र भी हो, इंद्र का भी लोक हो, तो वैष्णव उसका सेवन नहीं करते। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतस तदाश्रया। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवान सुरेश लोको पीना वही सस्यव्रताम। वह यदि इंद्र का लोक भी है तो वैष्णवों को उससे क्या प्रयोजन। वैष्णवों के लिए तो सुख यही है जो हमारे श्री नंददास जी कहते हैं, अरी चल दूल्हे देखन जाए। सांवरी सूरत मोहनी मूरत नैनन नहीं सिर नैनन रहे सिराए। अरी चल दूल्हे देखने जाए। तो अद्भुत अवसर है, हम अपनी वाणी को श्री गिरधर लाल जी के चरणों में समर्पित करते हैं और भैया को खूब सारी बधाई और सब वैष्णवों को, आप सबन को लाला के ब्याह की बधाई हो। हमारे मध्य में परम पूज्य श्री हरि वल्लभ शर्मा जी, पूज्य छोटे ठाकुर जी विराजमान हैं। उनसे भी निवेदन कि आप भी हमें अपनी मधुर वाणी से आप्लावित करें। बोलो श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। यहाँ पे जो बड़ा ही सुंदर हम आप सब उत्सव देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न होते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक श्री राधा जी का पक्ष है, दूसरा पक्ष श्री लाल जी का है। लेकिन हमारे जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने एक बात पहले ही कह दी, क्या कि लाल ही देखन में चली तो मैं हूँ है गई लाल। अर्थात लाली का जो रंग था वो लाला के ऊपर चढ़ गया। दोनों को हल्दी चढ़ाई है संयुक्त रूप से, परंतु यहाँ पर श्री लाली का रंग जो है वो चढ़ रहा है। क्या, किस प्रकार से कि जिस समय आपने देखा होगा
कि हमारे व्यासपीठ पर आसीन इस समय चिरंजीव श्री इंद्रेश जी महाराज, जिनके उत्सव में हम आप सभी लोग आए हैं, जिनके रंग में हम आप सभी लोग रंग रहे हैं, परंतु हमने देखा कि उनके ऊपर भी सौभाग्यवती शिप्रा का रंग जो था वो चढ़ गया है। लाला के रंग में तो दोनों रंग ही रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि उनके जो दुपट्टा ओढ़ रखा है, आप भी देख सकते हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो रंग जो है वो चढ़ गया। अब जब रंग चढ़ गया तो जब इन पे चढ़ा तो हम पे भी चढ़ा, पर इनका रंग दूसरा है, हमारा रंग दूसरा है। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि सरस कुंज वालों का रंग सबके ऊपर चढ़ रहा है, अर्थात श्री राधा रानी का रंग, क्योंकि बरसाने में है तो बरसाने में तो श्री राधा रानी का ही रंग रहेगा। जब नंदगाम में श्री राधा रानी का रंग रहता है तो बरसाने में तो इनका रंग रहेगा ही रहेगा। इसलिए हम केवल 2 पंक्ति गाना चाहते हैं प्रेम से। यदि हमारे प्रेम भैया गब्बा दे तो सब बंद हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, अच्छा चलो बिना ही उसके गाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, इसलिए आप सब लोगों को यदि हमारी बात सही लगे तो संग देना, और जो लोगों को सही बात नहीं लगे वो हमारा संग मत देना। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह लाली का रंग लाला के ऊपर चढ़ रहा है। किस प्रकार से? अरे मोह चढ़ गया राधा रंग रंग, मोह चढ़ गया राधा रंग, मोह चढ़ गया राधा रंग रंग, मोह चढ़ गया राधा। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, मोह रंग की मस्ती छाई है, मोह रंग की मस्ती छाई है, रंग की मस्ती छाई है, मोह रंग की मस्ती छाई है। मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, मस्ती में जी मस्ती में, मस्ती में मस्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती में, राधा नाम की मस्ती में, मुझ चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझ चढ़ गया राधा रंग, मोह चढ़ गया राधा रंग रंग, मोह चढ़ गया राधा रंग, मुझ चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझ चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मोह चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा रानी के चरणों में बैठ करके उनकी कृपा का अनुसरण करते हुए और अनुभव करते हुए यहाँ से हल्दी जो ठाकुर जी को चढ़ाई है, हल्दी का रंग तो वहाँ चढ़ रहा है, परंतु नाम का रंग हम आप सभी के जीवन में चढ़ता रहे, हम इसमें सराबोर रहें, हमारा ये जीवन धन्य हो। आइए, उत्सवों में रहने का अर्थ भी वही है कि हमारे जीवन का समस्त पाप ताप नष्ट सब दूर हो जाए। इसलिए आइए ठाकुर जी के चरणों में और ठाकुर जी के कार्यक्रम में हम लोग प्रवेश करें, दर्शन करें, आनंद लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, आप भी 2 शब्द कुछ कह दें। उसके बाद ठाकुर जी की जो हल्दी प्रसादी है वो सब में हम लेकर के आ रहे हैं। आप लोग कोई भी एक वस्त्र अपने हाथ में रखिएगा, खड़े नहीं होंगे कोई भी, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया है। आप लोग अपने हाथ में कोई ना कोई वस्त्र रखिएगा
ये दधी काना नहीं हो रहा है, तो इसमें उछल कूद करना और छीन झपट नहीं करनी है। हम मंच पर भी निवेदन कर रहे थे, ठाकुर जी की प्रसादी हल्दी है, ये गिरे नहीं, इसका भाव रखें। सब लोग बैठे बैठे ही स्वीकार करेंगे और फिर उसके बाद बी पराग जी का मधुर स्वर में हम लोग उत्सव का आनंद लेंगे। आप सब लोग बिल्कुल, और जो ये रैंप लगी है बीच में, जितने भी वॉलेंटियर्स हैं और जितने भी यहाँ बालक बच्चे सब लगे हैं, कार्यकर्तागण, इस पर कोई भी नहीं चढ़े ऊपर, केवल हम 3 लोग आएंगे और ठाकुर जी की प्रसादी हल्दी सब में वितरण कर देंगे। आप सब लोग किसी वस्त्र में उसको स्वीकार कर लीजिएगा, भले हो सके तो अपने मुंह पे ही डाल लो, सिर के ऊपर ही रख लो, तो वहीं पड़ जाएगी, सुवाकू प्रसाद रूप में ले जाइयो। और देखो अभी से खड़े होने लगे रैंप के पास लोग, जितने भी भक्ति पथिक वॉलेंटियर्स है सबको बैठाओ, सब लोग बैठ जाइए, कोई भी खड़े नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखिए सब लोग। और अगर ज़्यादा लोग खड़े हुए रैंप के पास आए, ज़्यादा हड़कंपा लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे, इसलिए सब लोग बैठे रहिए, सब तक पहुंचेगा। जो किनारे में बैठे हैं वो लोग भी चिंता ना करें, वॉलेंटियर्स को दे देंगे, जो यहाँ कार्यकर्ता लगे हैं सब भाई बहन, ये लोग आप तक पहुंचा देंगे, पर आप लोग सब बैठे रहेंगे, कोई भी खड़े नहीं होंगे। और अभी महाराज जी का भाव सुन के सब में प्रसादी वितरण होगी हल्दी की, उसके बाद फिर विपराग जी के सुंदर स्वर में हम लोग उत्सवानंद लेंगे। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री गिरधर लाल की जय। आज हमारा आपका सभी का बहुत बड़ा ही सौभाग्य है। हम लोगों ने अपने परिवारों के विवाह खूब किए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, पूज्य महाराज श्री जी के उनकी कृपा से आज हम सभी को श्री गिरधर लाल जी के विवाह में उपस्थित होने का बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जानते हैं आप लोग कहां पर हैं? आप सभी लोग बरसाना में हैं। बरसाना वह स्थान है जहां राधा रानी जी स्वयं विराजमान हैं। और बरसाना में भी आप कहां पर हैं? गौशाला में हैं। गौशाला क्या है? आपने, हमने, सभी ने गोलोक धाम के बारे में किस किस ने सुना है? हाथ उठाइएगा जरा। देखा कभी किसी ने नहीं है कि गोलोक धाम कैसा होता है। आज पूज्य इंद्रेश जी महाराज की कृपा से आज हम सभी लोग गोलोक धाम में हैं। और निश्चित रूप से राधा रानी ने हमारे ऊपर कृपा की है, तभी हमें गोलोक धाम में यहां बुलाया। और निश्चित रूप से जिस दिन हम अपना शरीर पूर्ण करेंगे, आखिरी हम गोलोक धाम में ही पहुंचेंगे। बोले श्री गिरधर लाल की जय।